तो भारत की अध्यक्षता में G20 की 2 महत्वपूर्ण बैठकें आज से मुंबई और बेंगलुरु में शुरू होंगी। मुंबई विकास कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा, जबकि बेंगलुरु वित्त और केंद्रीय बैंक के जो प्रतिनिधि हैं उनकी बैठक का आयोजन करेगा। G20 की भारत की अध्यक्षता के दौरान विकास कार्य समूह की पहली बैठक आज मुंबई में होगी। इसमें शामिल होने वाले प्रतिनिधियों की मेजबानी के लिए मुंबई पूरी तरह से तैयार। केंद्रीय वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आयोजित पहली G20 वित्त और केंद्रीय बैंक के प्रतिनिधियों की 3 दिन की बैठक आज से बेंगलुरु में शुरू होगी। 3 दिन की बैठक में भारत की G20 की अध्यक्षता के अंतर्गत वित्तीय मामलों की जो चर्चा है उस पर जोर रहेगा। भारत में आयोजित होने वाला G20 शिखर सम्मेलन खास होगा। वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए भारत की मेजबानी में 9 और 10 सितंबर को शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। भारत में वैश्विक राजनेताओं का ये अब तक का सबसे बड़ा आयोजन होगा। शिखर सम्मेलन में 43 वैश्विक नेता, 9 विशेष आमंत्रित सदस्य, कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन शामिल होंगे। इससे पहले G20 के अलग अलग समूहों की साल भर देश के अलग अलग हिस्सों में बैठकें होंगी। This will be the biggest event held in India because we've had CHOGM, we've had NAM in the past, but they were events for 2 to 3 days in Delhi. This is the first time that you will have G20 which will be spread through the year. There are about 215 events, 215 different meetings in about 56 cities of India. The meetings are being held in every state and every union territory. There's not a single state or a union territory we are leaving. We are covering the entire state and union territory of India. औपचारिक रूप से G20 अध्यक्षता ग्रहण करते ही बैठकों का दौर शुरू हो गया है। शेरपा प्रतिनिधियों की पहली बैठक राजस्थान के उदयपुर में हुई थी। अब मंगलवार को G20 विकास कार्य समूह की पहली बैठक मुंबई में शुरू होगी। ये बैठक 13 दिसंबर से 16 दिसंबर तक चलेगी। आधिकारिक बैठक से पहले मंगलवार को 2 अतिरिक्त कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। विकास के लिए डेटा 2030 एजेंडा को आगे बढ़ाने में G20 की भूमिका और हरित विकास में पर्यावरण के लिए नए जीवन शैली को शामिल किए जाने पर चर्चा होगी। डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की मुंबई में हो रही 2 दिन की बैठक का फोकस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की प्राप्ति में तेजी लाना, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट या लाइफ को प्रमोट करना और ज्यादा से ज्यादा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने पे होगा। इन कार्यक्रमों के बाद ताजमहल पैलेस में प्रतिनिधियों के स्वागत के लिए रात्रि भोज का आयोजन किया जाएगा। भारत ऐसे समय में G20 की अध्यक्षता कर रहा है जब 2015 में अपनाया गया सतत विकास 2030 एजेंडा एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर है। Our priorities are accelerating progress on achieving the SDG through collective actions here, lifestyle for environment, data for development. And here we'll display the cultural heritage, traditions, craft, dance forms and cuisines of Maharashtra. We will showcase the traditional Maharashtrian dance performances, including modern cinematic heritage. We will introduce the famous street foods of Mumbai. There's a visit to the iconic Gateway of India and a tour of the old Mumbai. उधर मंगलवार से ही G20 के वित्त और केंद्रीय बैंक उपशाखाओं की पहली बैठक बेंगलुरु में शुरू हो रही है। ये बैठक भारत की G20 अध्यक्षता में वित्तीय एजेंडे पर विचार विमर्श की शुरुआत करेगी। वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक संयुक्त रूप से इसकी मेजबानी करेंगे। Now G20 is actually a whole of government approach. There is a finance minister and a central bank governor's track. The first meeting of the finance deputies and the deputy governors of the Reserve Bank is being held in Bangalore. 3 दिन के इस विचार विमर्श में भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत वित्तीय एजेंडे पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस एजेंडे में 21वीं सदी की साझा वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को नया रूप देना, विकास के लिए वित्त, वैश्विक ऋण अनिश्चितताओं का प्रबंधन, वित्तीय समावेशन बढ़ाना और उत्पादकता लाभ, जलवायु कार्रवाई, वित्त और संधारणीय विकास लक्ष्य शामिल हैं। फाइनेंस ट्रैक में जो मुद्दे, जो प्रायोरिटीज तय की गई हैं, वो इसी लाइन ऑफ थॉट्स में हैं। उम्मीद ये की जा रही है कि इस बैठक से
वैश्विक आर्थिक चुनौतियों का कुछ न कुछ समाधान जरूर निकलेगा। मुंबई में मेरे सहयोगी अमृतपाल और कैमरामैन कुलदीप शर्मा के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज, बैंगलोर।